नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र अर्थात वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो प्रॉब्लम थी उसको श्रोडिंगर समीकरण से हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इसके लिए आइगन मान निकाल लिए थे। अब हमें इसके लिए तरंग फलन किस प्रकार के होते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी इसकी होती है, किस प्रकार से श्रोडिंगर इक्वेशन इसके लिए हम लिखते हैं, इक्वेशन 4, और किस प्रकार से विमाहीन राशि मानते हुए इसको y वेरिएबल में बदलते हैं और इसका सॉल्यूशन जो है हर्मिटी पॉलिनोमियल के रूप में आता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसका हल जो है साई बराबर e⁻² साई बराबर e⁻² हर्मिटी पॉलिनोमियल के रूप में इस प्रकार से आता है। और इसके पश्चात हमने इसके आइगन मान की गणना करी थी जो कि En बराबर n+12 h क्रॉस ओमेगा आता है। अब हमें ये देखना है कि इसके आइगन फलन जो है वो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। आइगन फलन सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा आइगन मान En के संगत ऊर्जा आइगन फलन जो हमने पीछे समीकरण देखी थी, हमने ये माना था साई बराबर e⁻²² जहां h हर्मिटी संकारक है। परंतु इसका हल एग्जैक्टली यदि हम देखें तो क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो हम यहाँ पर साई n जो है nn e⁻²² hny, जहां nn प्रसामान्यीकरण नियतांक है, इसको लेते हुए इस फंक्शन को मानते हैं। और हम ये बाउंड्री कंडीशन से, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध से nn का मान ज्ञात करके यहाँ अगर रखें तो हमारे पास में संपूर्ण तरंग फलन का एक्सप्रेशन यहाँ पर आ सकता है। यहाँ y बराबर अल्फा x अपन ने लिया था और अल्फा बराबर √m/h बार था, पर hny यहाँ पर पॉलिनोमियल है, हर्मिटी बहुपद, हर्मिटी पॉलिनोमियल यहाँ है। चूंकि y बराबर अल्फा x है तो ये समीकरण जो है साई nx बराबर nn e⁻²x²/2 hn अल्फा x हो जाएगी। यहाँ nn का मान प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध से ज्ञात किया जा सकता है। प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या कहता है, -∞ से ∞ तक कण के पाए जाने की प्रायिकता 1 होती है, तो मैग्नीट्यूड sin dx बराबर 1। यहाँ हम sin का मान ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का यदि रख देंगे और समाकलन संबंध, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन समय यूज लेने होते हैं, तो यहाँ यदि -∞ to ∞ इंटीग्रेशन e⁻² dy बराबर √π2n⁴ यदि हम इस समाकलन संबंध का उपयोग करें तो यहाँ से nn का मान आ जाता है √α/√π2n⁴ अतः सरल आवर्ती दोलित्र के लिए जो तरंग फलन का मान होगा वो आ जाएगा साई nx बराबर √α/√π2n⁴n e⁻²x²/2 hn अल्फा x। यहाँ जो hn अल्फा x है हर्मिटी बहुपद है और इसके मान अलग अलग ऑर्डर के लिए, n के अलग अलग मान के लिए अलग अलग होते हैं। और ये मान जो है यहाँ पर h0y 1 होता है, h1y बराबर 2y होता है, h2y बराबर 4y² - 2 होता है, h3y बराबर 8y³ - 12y होता है। एक्चुअल में h का फॉर्मूला होता है, उसके अनुरूप ये मानों की गणना करी हुई है, तो कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। क्वांटम
संख्या n के प्रथम 4 मानों के लिए n बराबर 0, 1, 2, 3 के आइगन फलन साई n और संगत ऊर्जा आइगन मान को टेबल पे दर्शाया गया है। यहाँ n बराबर अगर 0 है तो En हाफ h क्रॉस ओमेगा है और साई n का मान अंडर रूट अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई ई रेज टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। इसको आप जरूर याद रखें, ये न्यूमेरिकल में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके आ सकता है। n बराबर 1 में 3/2 h क्रॉस ओमेगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यदि आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें अंतर कितना है, सिर्फ ये वाला फैक्टर अंडर रूट 2 y एक्स्ट्रा है, बाकी एज इट इज यही का ये पार्ट है। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा याद रखने का आप कोशिश कर सकते हैं। अगर n का मान 2 है तो 5/2 h क्रॉस ओमेगा, तो यहाँ पे भी देखें ये अंतर कहाँ आया, सिर्फ यहाँ पे ये जो बीच में पार्ट है 1/√2 2y स्क्वायर माइनस 1, और ये पार्ट कहाँ से आता है, ये पार्ट यहाँ से आ रहा है। जो वैल्यूज आ रही हैं जैसे hy का मान 2y है तो यहाँ पर, और अगला पार्ट अगर देखें तो ये 4y स्क्वायर माइनस 2 है, तो यहाँ पे भी अपन देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि h की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके फंक्शन में अंतर आ रहा है। 3 है तो ये 7/3 h क्रॉस ओमेगा। आइगन वैल्यू जो है वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ ये देखिए यहाँ बीच वाले टर्म में अंतर आया, तो कुछ वैल्यूज अगर आप याद रख लेते हैं तो ये चारों मान जो है आप इजीली याद रखकर एग्जाम में लिख सकते हैं, जो कि आवश्यक है, तो कोशिश करें। और यहाँ अगर कहीं कोई मिस्टेक माइनर हो भी जाती है तो उसको एग्जामिनर मार्किंग के समय अवॉइड कर देता है, क्योंकि मेमोरी का पार्ट है और ऑब्वियसली आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ट्राई टू मेमोराइज इट। कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि याद ही नहीं करें, अगर आप याद करेंगे तो कहीं कोई माइनर गलती रह सकती है, मेजर गलती नहीं रहेगी। सरल आवर्ती दोलित्र के आइगन फलनों की एक विशेषता यह है कि n के सम मान के लिए साइन y भी सम होता है, अर्थात सममित होता है। अगर n का मान सम है, इवन है, तो आपके पास में साइन y का मान भी सममित होगा। इसी प्रकार से n के विषम मान के लिए साइन y का मान विषम होगा, अर्थात प्रतिसम्मित होगा। n के सम मान के लिए साइन y सम होगा, सममित होगा, और n के विषम मान के लिए साइन y विषम होगा और प्रतिसम्मित होगा। ये तरंग फलन परस्पर लांबिक होते हैं। ये तरंग फलन क्या होते हैं, परस्पर लांबिक होते हैं। और लांबिक की कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन स्टार साई m dx बराबर 0 जब n m के बराबर नहीं है। इसे सिद्ध करने के लिए हर्मिटी बहुपदों के निम्न समाकलन संबंध प्रयोग करेंगे। चूंकि अपन यहाँ साई n का मान रखेंगे, साई n स्टार का साई m का मान हर्मिटी कारक के रूप में रखेंगे, तो हमारे को जो इंटीग्रेशन यूज लेना है वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो होगा वो ये होगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस वाई स्क्वायर एच एम वाई डी वाई बराबर 0 जब n का मान m के बराबर नहीं है। इसके अलावा इस चित्र में क्या दर्शाया गया है, सरल आवर्ती दोलक के प्रथम 4 आइगन फलनों को तथा y बराबर अल्फा x बिंदुकित रेखाएं किरसम्मत गति के लिए सीमा रेखाएं हैं। क्वांटम दोलित्र के इन सीमाओं के बाहर पाए जाने की प्रायिकता परिमित प्रायिकता होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो होगी नहीं, परंतु क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो ये डॉटेड पॉइंट्स है उसके बाहर भी कण के पाए जाने की प्रायिकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो यही इन बाउंड्रीज के बीच में ही करवाता है, परंतु क्वांटम मैकेनिक्स में अगर अपन साई 0 y और वर्सेस y का प्लॉट करें तो ये मान जो है इनके बाहर कुछ जाता है, जो ये दर्शाता है कि कण के पाए जाने की प्रायिकता परिमित होती है। इन क्षेत्रों में भी जो प्रोहिबिटेड क्षेत्र होते हैं, जो वर्जित क्षेत्र होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, चिरसम्मत यांत्रिकी के अकॉर्डिंग, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार वहां कण के पाए जाने की प्रायिकता परिमित होती है। इसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन को अगर अपन देखें
तो यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर में जैसे अगर अपन पॉजिटिव लूप माने तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव 2 हो जाते हैं और इस प्रकार से एक एक संख्या बढ़ती रहती है। और हर कर्व में हम क्या देख रहे हैं कि प्रोहिबिटेड रीजन वर्जित क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता परिमित है जो दर्शाया गया है y बराबर अल्फा x जो डॉटेड लाइन है उसके बाहर। इस प्रकार से हमने आइगन फलन और आइगन मान क्या होते हैं सरल आवर्त दोलित्र के लिए ये हमने इसको निकाला, इसके फॉर्मूलों को निकाला और इसके फॉर्मूलों को हमने फिजिकली एक्सप्लेन किया और इसमें ग्राफिकल प्लॉटेशन वेव फंक्शन का और आइगन मान और आइगन फलन दोनों को ग्राफ प्लॉट करके भी बताया गया। ये एग्जाम में आपको प्लॉट करने हैं इसलिए इनको आप बड़े ध्यान से समझें। अगला छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है प्रायिकता घनत्व और चिरसम्मत सिद्धांत से तुलना करी गई है। जो परिणाम हमने क्वांटम मैकेनिक्स से निकाल ली गई, क्वांटम मैकेनिक्स से जो परिणाम निकालने चाहिए थे वो हम निकाल चुके हैं। चूंकि हमें पता है कि हमें आइगन मान और आइगन फलन के क्या फॉर्मूले होते हैं, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है और उसके ग्राफ वगैरह कैसे प्लॉट करते हैं, ये सारी चीजें हम ज्ञात कर चुके हैं। अब आता है प्रायिकता घनत्व और चिरसम्मत सिद्धांत से तुलना। चिरसम्मत यांत्रिकी में सरल आवर्ती दोलन कर रहे कण की स्थिति x बराबर a sin ओमेगा t, v इसका वेलोसिटी हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल ओमेगा a cos ओमेगा t, ऊर्जा हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। चिरसम्मत गति में टर्निंग पॉइंट वर्तन बिंदु, टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं x बराबर प्लस माइनस a होता है, जहां पर e बराबर vx होता है, अर्थात वर्तन बिंदु पर प्लस माइनस a जो वर्तन बिंदु होता है ये प्लस माइनस अंडर रूट 2e अपॉन m ओमेगा स्क्वायर, प्लस माइनस a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2e अपॉन m ओमेगा स्क्वायर पर होते हैं। चिरसम्मत गति कर रहे दोलक के लिए x स्थिति पर dx अंतराल में कण के पाए जाने की प्रायिकता pc x dx। इसे ध्यान से देखें, चिरसम्मत गति कर रहे दोलक के लिए x स्थिति पर dx अंतराल में कण के पाए जाने की प्रायिकता pc dx उस दूरी में कण द्वारा व्यतीत समय के अंश के बराबर होती है, अर्थात pc dx बराबर 2dx v अपॉन t और ये बराबर हो जाता है dx बटे पाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसके अनुसार जो वर्तन बिंदु है x बराबर प्लस माइनस a पर चिरसम्मत प्रायिकता अधिकतम होती है। इसका कारण यह है कि वर्तन बिंदुओं पर कण का वेग शून्य होता है। वर्तन बिंदुओं पे क्या होता है, कण का वेग शून्य होता है, इसलिए चिरसम्मत प्रायिकता अधिकतम होती है। नए चर y बराबर अल्फा x का यदि उपयोग करें तो पीसी वाई बराबर हो जाएगा 1 बटा पाई अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। क्वांटम यांत्रिकी में कण की स्थिति प्रायिकता घनत्व साइन एक्स स्क्वायर है, अर्थात साइन एक्स स्क्वायर dx कण के किसी स्थिति x पर dx अंतराल में पाए जाने की प्रायिकता है। इसे चर y बराबर अल्फा x का उपयोग करने पर क्वांटम प्रायिकता घनत्व आपके हो जाएगा pqy बराबर साइन y का स्क्वायर। चित्र 10 में n बराबर 0, 1, 2 के लिए चिरसम्मत प्रायिकता घनत्व तथा प्रायिकता घनत्व क्वांटम प्रायिकता घनत्व में ग्राफ दर्शाए गए हैं। चित्र 10 में जो है आपके ये देखिए दोनों को एक साथ ड्रॉ करा है। स्क्वायर है, पहले हमने किया था फंक्शन को साई 0 y को प्लॉट किया था, यहाँ साई 0 y स्क्वायर है, साई 1 y स्क्वायर, इसलिए सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ हमने देखा ये तो आपके डॉट डॉट लाइन में यही हो जाता है। ये डॉट डॉट लाइन जो है पैराबोलिक शेप में जो है ये चिरसम्मत यांत्रिकी का परिणाम है और ये जो बोल्ड लाइन है वो क्वांटम यांत्रिकी का परिणाम है और बाउंड्रीज माइनस a से प्लस a और माइनस अल्फा a से अल्फा a y के रूप में और x के रूप में दर्शाई गई है। तो यहाँ आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में किस प्रकार से परिणाम जो है यहाँ पर कंपेयर किए हुए हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, n बराबर 0 पर क्वांटम यांत्रिकी प्रायिकता घनत्व y बराबर 0 अर्थात x बराबर 0 पर अधिकतम प्राप्त होता है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी में कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है।
यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ बोल्ड लाइन पॉजिटिव वो मैक्सिमा है और डॉटेड लाइन मिनिमा है। तो इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि n के वृत्त मानों के लिए, ठीक है। अब यहां पर क्या देखा हमने, ये तो हमने देखा सिर्फ x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए देखा। चिरसम्मत वर्तन बिंदुओं पर सर्वाधिक होती है और n के लघु मानों के लिए चिरसम्मत और क्वांटम यांत्रिकी बहुत भिन्न होता है। चिरसम्मत यांत्रिकी में कण के वर्तन बिंदुओं से बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। मैग्नीट्यूड x ग्रेटर देन a, तो बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य है, वर्जित क्षेत्र है। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में मैग्नीट्यूड x ग्रेटर देने में पाए जाने की क्षमता क्षीण है परंतु परिमित है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि psi0 x बराबर 0 पर अधिकतम है और फिर ये घटते हुए क्रम में सीमा क्षेत्र के बाहर चला जाता है। n बराबर 10 के लिए अगर हम देखें, n बराबर 10 में यदि हम देखें तो यहाँ देखिए कि ये कर्व और ये कर्व, तो इसका जो मैक्सिमा है इनका वो लगभग इसी डायरेक्शन में आ रहा है। मैक्सिमा का जो वेरिएशन है वो चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुरूप आ रहा है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है, जैसे साई tan x स्क्वायर में तीव्र घटकर फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से घट रहे हैं और औसत मान लगभग उसी प्रकार प्राप्त होता है जैसा चिरसम्मत यांत्रिकी में घनत्व के लिए वक्र है। इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि n के वृत्त मानों के लिए n का मान यदि बहुत अधिक हो जाता है तो क्वांटम निकायों का व्यवहार चिरसम्मत निकायों के व्यवहार के सन्निकट होता है। यह बोर के संगति नियम, बोर्स करस्पोंडेंस प्रिंसिपल, ये किसको दर्शाता है? जो बोर का करस्पोंडेंस प्रिंसिपल है वो भी यही कहता है कि अगर n का वृत्त मान है तो क्वांटम मैकेनिक्स और चिरसम्मत यांत्रिकी परिणाम समान हो जाते हैं। इसी प्रकार से चिरसम्मत यांत्रिकी में जो ये तो हमने प्रायिकता घनत्व देखा, प्रायिकता घनत्व का ये देखिए आप n बराबर 10 का मान यहाँ दिया भाई, इसको क्लियरली बड़ा करके दिखा। यहाँ पे तो 3 था, ये साई 3y में भी काफी कुछ जो है कर्व के नजदीक पहुंच गया था। साई 10y में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से, और जिस प्रकार से और अधिक मान लेंगे तो ये मान जो है वो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट से बिल्कुल मैच करेगा। यदि हम साई को ले लें, मान लीजिए कि थाउजेंड्स ले लें या लेक ले लें, तो उस स्थिति में रिजल्ट्स जो है अपने क्वांटम मैकेनिक्स के परिणाम और चिरसम्मत यांत्रिकी के परिणाम वृत्त मानों के लिए समान होते हैं, परंतु कम मान होता है उसमें बहुत अधिक भिन्नता होती है और ये अंतर होता है। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे।